महेश्वरानंद वेद भारती धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल राजघाट नरोरा की ओर से महर्षि दयानंद की तपस्थली चासी के लिए आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें गुरुकुल के ब्रह्मचारी और जिले की आर्य समाजों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया। ये शोभा यात्रा राजघाट से चलकर चासी पर पूर्ण की गई। चासी पहुंचने की पश्चात महर्षि तपस्थली पर सभी आर्य जनों ने मिलकर भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर कोलकाता से पधारे कार्यक्रम के संयोजक वैदिक प्रवक्ता आचार्य योगेश शास्त्री ने स्थानीय जनता के समक्ष इतिहास के लुप्त पड़े तथ्यों को उजागर करते हुए बताया कि 1867 ईस्वी में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन इस पावन पुण्य स्थल पर हुआ। इस पावन स्थली पर तपस्या करने के पश्चात महर्षि जी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में अज्ञान के अंधकार में डूबी जनता को वेदों के प्रकाश के माध्यम से वेद के संदेश से परिचित कराया। वेद के कर्तव्य परायणता के माध्यम से क्षेत्र की जनता में धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त कराया। उन्होंने जातिवाद जैसी कुरीतियां समाप्त कर लोगों को संकल्प दिलाकर समरसता का वातावरण तैयार किया। उन्होंने कहा कि आज फिर महर्षि दयानंद के छूटे हुए मिशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संस्कार आधारित शिक्षा प्रदान कर बच्चों को राष्ट्र समाज और प्राणी मात्र के लिए उपयोगी बनाना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए भविष्य में बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित कर चासी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान कर समस्त मानव जाति पर उपकार किया है। उनके उस उपकार को समझते हुए आज आर्य जनों का ये परम कर्तव्य हो जाता है कि वेदों की शिक्षा को अपने बच्चों में संस्कार के रूप में आरोपित करें। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार उर्फ पिंटू ने कहा, हम आने वाले समय में इस स्थल पर एक गुरुकुल, गौशाला व एक आयुर्वेद चिकित्सालय बनवाने का काम करेंगे। इस मौके पर यज्ञ में डॉक्टर राकेश कुमार आर्य, आचार्य प्राणदेव, डॉक्टर अर्जुन पांडे, महेश क्रांतिकारी सहित स्थानीय खंड विकास अधिकारी, ऊंचा गांव जिला सभा के प्रधान श्री गंगा प्रसाद निराला, गुरुकुल राजघाट के प्रधान स्वामी अमृतानंद जी, भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री क्षेत्रपाल सिंह आर्य, गुरुकुल के प्रबंधक श्री रामा अवतार आर्य, स्थानीय ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार उर्फ पिंटू उपस्थित रहे। प्रधान जी, आपके गांव के समीप एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहां पर आज क्या कार्यक्रम है? हाँ, कार्यक्रम हमारा लगभग 200 साल पुराना एक बरगद का पेड़ है, जहाँ महर्षि दयानंद जी ने 5 महीने और 13 दिन तपस्या करी थी और हमारे इस गांव चासी की जो पावन धरती है, इसको बड़ा श्रेष्ठ माना है। तो उन्हीं के आदेश अनुसार एक गुरुकुल है हमारा राजघाट में। उनके आचार्य जी हैं जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। आज उनके और हमारे सौजन से एक बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 400-500 आदमी आने की संभावना है। और इस कार्यक्रम को हम चाहते हैं कि अभी तो गांव स्तर से है, ब्लॉक स्तर पे है, हम इसे विश्व स्तर पे बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में हम एक यहाँ बहुत अच्छा भव्य गुरुकुल बनवाएंगे, एक आपका गौशाला बनवाएंगे, शिक्षा का एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनवाएंगे, जिससे हमारे गांव के क्षेत्र के आसपास के लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा और आने वाले जनरेशन उसमें शिक्षा ग्रहण करेगी। यही हमारे एक विकास के कार्य हैं और आपके चैनल से हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग और हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं सब मौके पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य योगेश शास्त्री जी। आप यहाँ चासी के प्रांगण में यहाँ एक बड़ा वृक्ष है, यहाँ मंदिर है एक, आज यहाँ क्या कार्यक्रम है? यहाँ आज से 155 वर्ष पूर्व 1867 में महर्षि स्वामी दयानंद जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, उनका यहाँ आगमन हुआ था और वो यहाँ लगभग 4.5 से 5 महीने तक उनका यहाँ प्रवास रहा और उन्होंने यहाँ अपने जीवन में सबसे लंबे समय तक तपस्या का साधना की और उस समय पर इस क्षेत्र की जनता को जागृत करने के लिए वेद के प्रचार से उनको आविर्भूत करने के लिए यहाँ की जनता को जगाने का कार्य किया। यहाँ के लोगों में वेद के प्रति, वर्ण व्यवस्था के प्रति, यज्ञोपवीत के प्रति और जो वेद वर्ग विशेष तक सीमित थे, उसको जन साधारण के प्रचार प्रसार के लिए, जन साधारण को वेद से जुड़ने के लिए उन्होंने यहाँ एक आंदोलन खड़ा किया था
जो आंदोलन आज केवल चासी नहीं, चासी के इस गांव से आज पूरे विश्व के कोने कोने तक गूंज रहा है, जिसे स्वामी जी ने परवर्ती काल में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उस संदेश का सूत्रपात ये चासी गांव ही है, जहां महर्षि दयानंद ने अपने जीवन में तपस्या करने के पश्चात इस तथ्य को समझा कि हम वेद के बिना अपने जीवन में वेदना पूर्ण हो जाएंगे, वेदना रहित होना है तो हमको वेद को अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद की इस तपस्थली पर आर्य समाज का एक प्रयास है कि हम इस पुण्य स्थली को उनके एक स्मृति के रूप में स्थापित कर सकें, और उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुए। धन्यवाद।